नमस्कार दोस्तों। राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना पालनहार योजना, यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें सरकार द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं, उन बच्चों का पालन पोषण करता है, उसके लिए हर महीने पैसे दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पालनहार योजना एक अति महत्वपूर्ण योजना है जिसमें विभिन्न श्रेणी के पात्र बालक बालिकाओं को पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो जो पालनहार होता है उसके लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इसकी निम्न श्रेणी दी गई है कि इन श्रेणियों में इसमें लाभ मिलता है। तो पालनहार योजना 2004-05 में शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन पहले ये ऑफलाइन आवेदन होते थे। शुरुआत में कम छोटे स्तर पर था, लेकिन अब इसको बढ़ाते हुए इसको बड़े स्तर पर ले गए हैं और ये बहुत ही बड़ी योजना बन चुकी है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो इससे अच्छी हो बच्चों की पढ़ाई और इस स्पेशल श्रेणी के बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसका लाभ बहुत ही ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। राजस्थान में लगभग 10 लाख लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो इसमें जो श्रेणी बनाई गई हैं वो कुल 11 श्रेणी बनाई गई हैं विशेष श्रेणी को शामिल करते हुए। उसके अलावा 10 श्रेणी और हैं जिसमें इस योजना का लाभ मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें अनाथ बच्चे जो जिनके माता पिता शांत हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं और पढ़ाई के लिए इनके लिए 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर 2 बच्चे अनाथ हैं तो 5,000 रुपये मंथली हो जाता है। 3 बच्चे अनाथ हैं तो 7,500 रुपये मंथली के हिसाब से उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनका पालनहार होता है, जो उनका पालन पोषण कर रहा है। इसके अलावा हम जो न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड आजीवन कारावास माता पिता के बच्चे हैं जिनके मतलब बच्चों के मम्मी या पापा में से कोई आजीवन कारावास हो गया है या उसको मृत्युदंड हो गया है, तो उनके लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी तरह जो पेंशन प्राप्त विधवा माता होती है जिसका पति शांत हो जाता है और जो मम्मी होती है वो बच्चों का पालन पोषण कर रही है और उसको एक पेंशन मिलती है जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन कहते हैं, विधवा पेंशन कहते हैं। तो उसके अलावा उसको पालनहार का भी पैसा मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं राजस्थान में जहाँ पर विधवा महिलाएं और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सहारा नहीं बनता है। तो ऐसे में राज्य सरकार सहारा बनकर आई है और पालनहार के पैसे देती है उनको। हर महीने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं और उन पैसे से वो बच्चे आराम से अपना रहन सहन खान पीन करते हुए आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई करते हैं और पालनहार का पैसा भी मिलता है। इसके अलावा अगली कैटेगरी पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV पीड़ित से पीड़ित माता या पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे। तो इस तरीके से जो कोई बीमारी से पीड़ित है, जो ऐसे पीड़ित परिवार हैं, तो उनके लिए ये सहायता दी जाती है। नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, जो विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, जो भी माता या पिता में से एक भी अगर विकलांग है, 40% से अधिक विकलांग है, तो उसका जो भी बच्चा है वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों को ये लाभ दिया जाता है। अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए हर महीने पैसे दिए जाते हैं और पैसे अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। 0 से 6 वर्ष के लिए अलग, 6 से 18 वर्ष के लिए अलग। लेकिन 18 वर्ष से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ही पालन पोषण की ज़रूरत होती है। पालनहार योजना का लाभ केवल उनको ही मिलता है। अब इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो विशेष योग्यजन माता या पिता के बच्चे या फिर विधवा माता के बच्चे, इसके अलावा जो तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे होते हैं। इस तरीके के बहुत ज़्यादा केस हैं राजस्थान में, तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ इनको मिल रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, ये सिलिकोसिस बीमारी है, तो इससे जो पीड़ित हो जाता है माता या पिता, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है। तो इस तरीके से ये 10 महत्वपूर्ण कैटेगरी हैं। इसके अलावा भी कोई अलग से कोई पेंडेमिक हो जाता है जैसे कोरोना वगैरह, तो उनकी भी एक विशेष श्रेणी बनाई गई है, तो उसमें भी लाभ दिया जाता है। तो इस तरीके से कुल 11 श्रेणियों में इसमें लाभ दिया जाता है। अब हम देखेंगे कितना लाभ मिलता है। तो इसमें अनाथ श्रेणी के जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 वर्ष तक के जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं जिनके माता पिता शांत हो जाते हैं, तो उनके लिए 1,500 रुपये प्रति माह, तथा 6 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 2,500 रुपये प्रति माह के आर्थिक सहायता दी जाती है। इनको आंगनबाड़ी या विद्यालय में जाना जरूरी होता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए ही पैसे दिए जाते हैं। तो अगर 0 से 6 वर्ष है अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए 1,500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष है और अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए 2,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी तरह अनाथ श्रेणी के अलावा जो भी बच्चे हैं, तो 0 से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति माह
आर्थिक सहायता तथा 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। तो केवल अनाथ श्रेणी में जो राशि बढ़ाई गई है बजट घोषणा में, वो केवल अनाथ श्रेणी के लिए, बाकी जितनी भी श्रेणी है जो मैंने आपको बताई हैं उसमें अगर 6 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए 500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 के बीच में है तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। तथा साल में एक बार वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि के लिए 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त दिया जाता है, जो कि विधवा एवं नाता पालनहार में दे नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इसका आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन palanhar.rajasthan.government.in जो ये वेबसाइट है इस पर इसका स्टेटस देख सकते हैं, तथा ई मित्र के माध्यम से इसका आवेदन किया जाता है। और इसकी अधिक जानकारी आपको जन सूचना पोर्टल पर भी मिल सकती है। और उसके अलावा आपको विभाग के जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर जो कार्यालय बने हुए हैं समाज कल्याण विभाग के, वहाँ जाकर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे, और इसकी पूरी डिटेल के लिए आप चैनल पर और वीडियो देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट तैयार कर दी जाएगी पालनहार योजना के लिए। तो पालनहार से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं वो सभी सवालों के जवाब आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। रिन्यूअल कैसे करवाना है, कब करवाना है, और रिन्यूअल की जो वैधता होती है वो कब तक रहती है, कितने बच्चों के लिए लाभ मिलता है, और कॉलेज स्तर पर मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, कौन पालनहार बन सकता है, तो ये सभी जानकारी आपको चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो आप वीडियो देख सकते हैं और कमेंट करके कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।